हमें अक्सर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब डेटा एक से ज़्यादा सोर्सेज के थ्रू हमारे पास आते हैं। उस डेटा को मर्ज करना और प्यूरिफाई करना हमेशा एक चैलेंज रहता है। इस चैलेंज को हम लोग वी लुकअप की मदद से पूरा करेंगे। उसके साथ कुछ और फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इस मर्जिंग को और आसान और अच्छा कर सकें। फर्दर हम लोग इस पर कुछ एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए इसे करके देखते हैं। लेट्स डू इट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्मार्ट मैनेजर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल सीखेंगे जो कि अलग अलग डेटाबेसेस को एक साथ मर्ज करने, उसे प्यूरिफाई करने और उसे एनालाइज करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। वी लुकअप का इस्तेमाल जनरली दो या दो से ज़्यादा डेटाबेसेस को मर्ज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक कंपनी है और उसके अलग अलग शहरों में ब्रांच है और कुछ ये प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे टर्म प्लान, यूनिट लिंक प्लान, हेल्थ प्लान, एक्सीडेंटल प्लान। और इसका ये पूरे साल का जो सेल्स का फिगर है। यहाँ पे हमें उसे एक सीट में लेकर के आना है। टोटल सेल्स देखने हैं उस ब्रांच के कितने हुए और हमें रैंक करना है उसे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेल्स। इसका तो एक तरीका तो है कि हम इसे इंडिविजुअली ब्रांच कोड वाइज सर्च करके हम डेटा यहाँ पुट कर लें और उसके बाद सम करके रैंक कर लें। दूसरा तरीका है वी लुकअप के इस्तेमाल से। वी लुकअप का इस्तेमाल करने के लिए हमें वी लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे। वी लुकअप में 4 इनपुट्स होते हैं और सबसे पहला इनपुट होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किस रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में डेटा ढूंढना है। जैसे ब्रांच कोड को हम यूनिक वैल्यू मानते हुए ब्रांच कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये ब्रांच कोड 5001 को सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करना है? ये इसमें हमें एक डेटाबेस देना होता है। डेटाबेस हम सेलेक्ट कर लिए, ब्रांच, ये जो डेटाबेस हमारा अवेलेबल है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका लुकअप वैल्यू है यानी यूनिक वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए जो भी डेटाबेस आप सेलेक्ट करते हो। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद इसे फ्रीज करना ना भूलें। फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस कर दें। यहाँ पे आप देखोगे कि डॉलर साइन लग करके आ गया। डॉलर का मतलब होता है फ्रीज। उसके बाद तीसरा जो इनपुट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि जो रेफरेंस डेटाबेस आपने बताया है उसमें जो रिकॉर्ड आप फेच करना चाहते हो वो किस कॉलम में अवेलेबल है। जैसे इसमें मेरा पहला कॉलम में ब्रांच कोड है, दूसरा कॉलम में सेल्स है। हमें सेल्स का फिगर लेना है, दैट इज़ अवेलेबल इन द सेकंड कॉलम, तो हम 2 लिख देंगे। लास्ट जो इनपुट होता है वो अप्रोप्रिएट मैच या एग्जैक्ट मैच। हम हमेशा इसमें एग्जैक्ट मैच लेकर के चलेंगे जिसके लिए हम लोग 0 इनपुट कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, पुट एन इंटर। डेटा हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे और रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारा वहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरर आ गया। जो लास्ट ब्रांच कोड है दैट इज़ 5030, उसमें एक एरर आ गया नॉट अवेलेबल। मतलब टर्म प्लान वाली सीट में ये अवेलेबल नहीं है। हम जा करके हम लोग चेक करते हैं क्या इशू है। आप देखोगे कि ब्रांच कोड 5030 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ कोई टर्म प्लान का सेल्स नहीं हुआ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो मैनुअली इनपुट करना होगा 0, लेकिन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ पे वो एरर आ रहा है? इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है दैट इज़ इफ एरर। आप वी लुकअप के पहले जा कर के इफ एरर को इंसर्ट कर लो एंड लास्ट में इसका वैल्यू दे दो। इस इफ एरर में 2 इनपुट्स होते हैं। पहला इनपुट कि अगर सही है तो क्या करें, अगर गलत है तो क्या करें। सही है तो हमने वी लुकअप दे दिया है, गलत है तो हमने यहाँ पे 0 डाल देते हैं कि अगर कोई एरर आए तो वहाँ पे सेल्स फिगर 0 दिखा दे। हमने यही काम कर लिया और यहाँ पे आप देखो कि 0 आ गया। यही काम हम सारे के लिए कर लेंगे। दैट इज सिमिलरली फॉर यूनिट लिंक प्लान। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स जो अलग अलग 4 डेटाबेसेस में थे वो एक डेटाबेस में मर्ज हो गया। अब इसे हमें सम करना है। सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसे सम कर लेंगे।
अब हमें रैंक करना है कि कौन सा ब्रांच सबसे नंबर 1 पे आया। एक तरीका तो है कि हम इसे सॉर्ट कर ले, उसके बाद 1 2 3 4 डाल दें, बट एक तरीका जो फॉर्मूला के हिसाब से है, अगर हम सॉर्टिंग करेंगे 1 2 3 डालेंगे तो एरर होने के भी चांसेस है कि वो मैन्युअली काम हो। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है रैंक इक्वल टू रैंक। यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रेफरेंस दे देंगे जो हमारे टोटल सारे बंदों का रेफरेंस है, और इस रेफरेंस को फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमें ये बताना होगा कि हमें असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में, मतलब जिसका ज़्यादा वैल्यू है वो नंबर बनाना चाहिए या जिसका कम वैल्यू है वो नंबर बनाना चाहिए। हमारे केस में जिसका ज़्यादा वैल्यू है वो नंबर बनाना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं एंड वी ड्रैग इट डाउन। आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हो, कैन सी। तो दिस इज़ अ सिंपल मेथड जिसके बेसिस पे आपने एक से ज़्यादा जो डेटाबेसेस हैं उसको मर्ज किया, उसको सम किया एंड रैंक किया। ये आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू वेरी मच।